राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। आज माता की नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं। तो आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कहेंगे। माँ के ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य होता है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण करती हैं। चलिए इनकी कथा शुरू करते हैं। मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपशारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए विलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे विल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया। सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो राधे राधे दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है, तो हम उनकी कथा कहेंगे। राधे राधे, जय माता दी, टेक केयर।